ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह की अमावस्या तिथि और मंगलवार है। अमावस्या तिथि का समापन शाम को 5:56 पर हो जाएगा। अगर आप लक्ष्मी पूजन आज करना चाहते हैं तो आपको 5:45 से लेकर 6 बजे के बीच में करनी है, क्योंकि लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल के समय में किया जाता है। तो 5:45 से पहले प्रदोष काल नहीं है और 6 बजे के बाद में अमावस्या तिथि नहीं है। इसीलिए आज पूजा करने के लिए आपको बहुत थोड़ा समय मिलने वाला है। माँ लक्ष्मी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी चैनल पर माँ महालक्ष्मी की पूजा की संपूर्ण कथा प्रस्तुत की गई है, तो आप सभी एक बार अवश्य सुने। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों और पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। गणपति भट्ट को लगता था कि परब्रह्मा भगवान का स्वरूप गणेश जी के जैसा ही है और उनके दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वे गणेश जी भगवान के परम भगत थे। एक बार गणपति भट्ट ब्रह्म पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि नीलगिरी में भगवान जगन्नाथ परम ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। व्यक्ति को उनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उनके दर्शन करने वालों को कभी भी यमराज के सामने नहीं आना पड़ता। तो गणपति भट्ट परब्रह्मा के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल पड़े। मार्ग में भीख मांगकर जो कुछ भी प्राप्त होता उससे अपने पेट की भूख शांत कर लेते। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो पत्ते खाकर और जल पीकर ही भूख मिटा लेते। लंबी यात्रा करते करते गणपति भट्ट जगन्नाथपुरी के प्रवेश द्वार अथरनाला पहुंच गए। अथरनाला के विषय में मान्यता है कि जो भी इस स्थान को पार करके पूरी धाम पहुंचा है उसे कभी भी यमराज दंड नहीं देता। तो गणपति भट्ट वहां पर रुक गए। स्नान करने के बाद में कुछ समय के लिए परम ब्रह्मा का ध्यान करने के लिए वहां पर बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि कुछ श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर की ओर से आ रहे हैं। सभी बहुत ही प्रसन्न लग रहे हैं और उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। उनके हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद था। तो गणपति भट्ट ने उन भक्तों से पूछा कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो वो श्रद्धालु कहने लगे कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आज 5 दिनों के बाद वापिस अपने घर लौट रहे हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करके हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तो गणपति भट्ट ने हैरान होकर उनसे पूछा कि क्या वहाँ आपको परम ब्रह्मा के दर्शन हुए। तो श्रद्धालु कहने लगे कि हाँ, हम लोगों ने वहाँ परम ब्रह्मा के दुर्लभ दर्शन किए हैं। तो उनकी बात सुनकर गणपति भट्ट ने फिर पूछा कि क्या आपने वहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन ही किए हैं। तो सभी ने प्रसन्नचित्त होकर बताया कि हाँ, हम सभी ने वहाँ पर परम ब्रह्मा के दर्शन ही तो किए हैं। तो गणपति भट्ट विचार करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। अगर इन भक्तों ने परम ब्रह्मा के दर्शन किए हैं तो यह लोग अपने घर की ओर वापस कैसे लौट रहे हैं। इनको तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाना चाहिए था। फिर उन्होंने पुराण में दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो भी परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो फिर यह लोग दर्शन करने के पश्चात अपने घर कैसे लौट सकते हैं। अब गणपति भट्ट का मन मस्तिष्क उस समय भ्रमित हो रहा था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। एक पल के लिए उनके मन में विचार आया कि मेरा तो इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया, आत्महत्या करके अपना शरीर त्याग देता हूँ। फिर उन्हें पुनः ध्यान आया कि पुराणों में लिखा है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। उधर पुरी में बैठे जगन्नाथ जी भगवान समझ गए कि मेरा भक्त तो भ्रमित हो गया है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गणपति भट्ट के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि आप इतने विचलित क्यों लग रहे हैं। तो गणपति भट्ट ने उनकी ओर देखकर पहले तो उन्हें बड़े ही आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर कहा कि मैंने तो पुराणों में पढ़ा है कि नीलगिरी में परम ब्रह्मा के दर्शन होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मुझे तो यहाँ आकर पता चला है कि यहाँ कोई परम ब्रह्मा है ही नहीं। तो ब्राह्मण पूछने लगा
कि आपको ऐसा क्यों लगता है? तो गणपति भट्ट कहने लगे कि मैंने पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति परम ब्रह्मा के दर्शन करता है उसका शरीर तो परम ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन मैंने तो भक्तों को उनके दर्शन के पश्चात अपने घर की ओर जाते हुए देखा है। अगर वास्तव में यहाँ कोई परम ब्रह्मा होता है तो वो लोग घर कैसे जा रहे थे? उन्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो ब्राह्मण के वेश में आए जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान जगन्नाथ को कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात वह सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए जो भक्त दर्शन करने के पश्चात घर लौटने की इच्छा से आता है वह वापिस घर लौट जाता है। जिनकी जैसी कामना थी जगन्नाथ जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जगन्नाथ जी के धाम में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आता है उसे उसी के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए यह मत सोचो कि यहाँ परम ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। तो ब्राह्मण की बात सुनकर गणपति भट्ट का मन बदल गया और वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम की ओर चल पड़े। जिस दिन गणपति भट्ट जगन्नाथ मंदिर में सिंह द्वार पर पहुँचे उस दिन संयोग से स्नान पूर्णिमा थी। उस समय जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा माता को स्नान मंडप में ले जाकर स्नान करवाया जा रहा था। हजारों की संख्या में भक्त अपने देवता के दर्शन करने के लिए वहां पर आए हुए थे। तो गणपति भट्ट ने भी वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। गणपति भट्ट का दृढ़ विश्वास गणेश जी पर था। उनका विश्वास था कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी जैसा है। जब उनको जगन्नाथ जी का चेहरा गणेश जी जैसा दिखाई नहीं दिया तो वो उनको बिना प्रणाम किए निराश होकर लौट आए। अपने भक्त को निराश होकर जगन्नाथ भगवान कैसे जाने देते? तो जगन्नाथ भगवान ने उसी रात राजा के एक सेवक को सपने में दर्शन दिए। जगन्नाथ जी भगवान कहने लगे कि मेरा भक्त इतनी दूर से मेरे दर्शन के लिए आया था, लेकिन मेरा चेहरा गणेश जी जैसा नहीं था, तो वह निराश होकर लौट रहा है। इसीलिए तुम तुरंत जाओ और उसे वापस बुला कर लाओ और उससे बोलो कि वापिस आकर गणेश जी मुख के दर्शन करें। तो यह सुनकर राजा का सेवक तुरंत उठा और गणपति भट्ट को ढूंढने के लिए चल पड़ा। गणपति भट्ट बहुत ही उदास होकर जा रहा था तो उसके पास पहुंचकर वह कहने लगा कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जगन्नाथ भगवान आपको स्वयं दर्शन देना चाहते हैं, अतः आप मेरे साथ पुनः मंदिर चलें, जहां आपको परम ब्रह्मा के दर्शन होंगे। जहां भगवान परम ब्रह्मा के रूप में सभी को दर्शन देते हैं और आप वहां से वापस लौट रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो आप मेरे साथ, भगवान के दर्शन करने के बाद ही जाना। तो गणपति भट्ट कहने लगे कि वहाँ परम ब्रह्मा कहाँ हैं? उनका चेहरा गणेश जी जैसा नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि परम ब्रह्मा का चेहरा गणेश जी के मुख के समान है। मुझे तो उनके चेहरे पर सूंड भी दिखाई नहीं दी, फिर तुम मुझे वापस लौटने के लिए क्यों कह रहे हो? तो मुदिरत कहने लगे कि आप एक बार दोबारा मंदिर जाएं, आपको इस बार परम ब्रह्मा के स्वरूप में गणेश जी का चेहरा दिखाई देगा। इस तरह राजा के सेवक के बार बार अनुरोध करने पर गणपति भट्ट पुनः मंदिर में गए। इस बार उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के चेहरे पर एक बड़ी सूंड और सुंदर दंत के दर्शन हुए। तो जिसे देखकर गणपति भट्ट ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। गणपति भट्ट परम ब्रह्मा के ध्यान में लीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। वहां पर उपस्थित भक्त इस बात के प्रत्यक्षदर्शी बने। कहा जाता है कि उसके पश्चात से ही स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी का हाथी वेश या फिर गजानन वेश बनाया जाता है। तो ये थी गणेश जी के परम भक्त की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। गोवर्धन की पूजा दीपावली के अगले दिन की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गौओं की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गायें भी उसी तरह पवित्र होती है जिस तरह नदियों में गंगा पवित्र होती है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह गौ माता भी अपने दूध से
स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे में गौ माता और उनका बछड़ा पूजनीय और आदरणीय है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन की जाती है। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से पर्वत बनाया जाता है और उस पर्वत का श्रृंगार करके जैसे फूल चढ़ाएं, रोली से तिलक करें और उसके आसपास गौएं, बछड़े, ब्रिजवासियों की प्रतिमा भी दर्शाई जाती है। फिर इनके ऊपर फल, फ्रूट, मिठाई, मेवे आदि चढ़ाए जाते हैं और अपने घर परिवार के सदस्यों की मंगल कामना करते हुए एक दीपक जलाया जाता है। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। पहले सुनेंगे एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। अब अपने सुनेंगे गोवर्धन की कथा। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक स्नान की कथा और फिर कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए और मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सुनने वाले हर एक श्रोता से मेरा निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। एक समय की बात है कि इंद्र देवता को अपने आप पर अभिमान हो गया। जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला रची। उसी लीला के द्वारा एक बार सारे ब्रिजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बना रहे थे। अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी तो कृष्ण कन्हैया अपनी मैया के पास जाकर बोले कि मैया, आज इतने अच्छे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं और किसकी पूजा की तैयारी चल रही है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मेरे नादान लल्ला, आज इंद्र देव की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। तो यह सुन कान्हा जी कहने लगे कि मैया, आप इंद्र देव की पूजा क्यों करते हैं। तो यशोदा मैया कहने लगी कि इंद्र देव ही वर्षा करते हैं और उसी से हमारी गायों को हरा चारा मिलता है और हमारे लिए अन्न पैदा होता है। इसीलिए काफ़ी समय हो गया बारिश नहीं हुई है, तो उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट की तैयारी चल रही है। तो मैया के ऐसा कहने पर कान्हा जी बोले कि मैया, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं और गायों को चारा तो गोवर्धन पर्वत पर मिलता है, इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। वो तो अगर भोग ना लगाओ तो नाराज हो जाते हैं, कभी हमें दर्शन भी नहीं देते और गोवर्धन पर्वत हमें कुछ नहीं कहता, साक्षात अपने सामने है और उसी के ऊपर हमारी गौओं को हरा चारा मिलता है और हमारी गौएं सारा दिन वहाँ पर चारा चरती है। तो मेरा तो मानना है कि इंद्र देव पूजनीय नहीं है, गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। तो कान्हा की बातें यशोदा मैया और सारे ब्रिजवासियों को जंच गई और उन्होंने भोग तैयार करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू कर दी। इस तरह लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चला तो उन्हें लगा कि उनका अपमान हो रहा है और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने जोरों की वर्षा शुरू कर दी। इतनी मूसलाधार बारिश की बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। प्रलय के समान भारी वर्षा देखकर सारे ब्रिजवासी कहने लगे कि इस कृष्ण कन्हैया की बातों में ना आते तो हम पर इतनी बड़ी मुसीबत ना आती। देखो, इसका कहना मानने से आज हम पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। अगर वर्षा नहीं रुकी तो हमारा क्या होगा। हमारी सारी गौएं और बछड़े डूबकर मर जाएंगे, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी। तो यह सुनकर कान्हा जी ने अपनी मुरली को अपनी कमर की करदनी में डाली और जाकर कनिष्ठा अंगुली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ग्रामवासियों से कहने लगे कि सारे के सारे अपने गाय और बछड़ों को लेकर इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तो कान्हा जी को इस तरह पर्वत उठाया हुआ देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हुए। फिर जल्दी जल्दी अपनी गाय बछड़ों को लेकर उस पर्वत के नीचे जाकर खड़े हो गए। जब श्री कृष्ण की लीला को इंद्र ने देखा तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने बारिश को बंद करने के बजाय और बढ़ा दिया तो बुरी तरह से बारिश होने लगी, कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तो सारे गांव वाले भयभीत हो रहे थे कि अब की बार यह वर्षा रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोक दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे।
फिर वो सोचने लगे कि यह कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं है। इतने भारी पर्वत को उठा लिया और अब इसके नीचे बारिश की एक बूंद भी नहीं आने दे रहे हैं। तो वो परेशान होकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर सारा वृतांत सुनाया। तो इंद्र की बात सुनकर पितामह ने इंद्र से कहा कि इंद्र, तुम जिस कृष्ण की बात कर रहे हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह भगवान विष्णु का साक्षात अंश है और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। तो पितामह की बात सुनकर इंद्र बहुत ही लज्जित हुए और कहने लगे कि हे पितामह, अब आप ही इसका कोई उपाय बताएं। तो पितामह ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनके खुश होने पर ही कुछ हो सकता है। तो इंद्र ने पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, फिर उनसे जाकर माफ़ी मांगी और कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसीलिए अहंकारवश यह सब कुछ किया है। आप मेरी सारी गलतियों को माफ़ करें। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, इसीलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की एक बार फिर से पूजा की और उन्हें भोग लगाया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। सारे ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय और बैल को इस दिन स्नान करवा के उन्हें रोली का तिलक लगाते हैं। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है और इनके गले की रस्सी या सांकल हो इस दिन बदलकर नई डाली जाती है। पूजा करने से पहले इस दिन शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान किया जाता है। उसके बाद में सुबह के शुभ मुहूर्त में पूजन सामग्री के साथ मुख्य द्वार पर बैठकर अपने कुल देव का और अपने इष्ट देव का ध्यान करके पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा से बनाया जाता है। फिर इसकी विधिवत पूजा की जाती है और गोवर्धन की कथा सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अपनी संतान की ओर से खुशहाल रहता है। प्रेम से कहिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था।
जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई
वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था, तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं महादानी राजा नरेक और ब्राह्मण की गाय की चोरी की कथा। इस कथा को कार्तिक के महीने में सुनना चाहिए। इस कथा से हमें पता चलेगा कि एक छोटी सी भूल के कारण हमें कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। एक समय की बात है, राजा परीक्षित यदुवंश के राजकुमारों के साथ साम, प्रद्युम्न, चारुबानु और गद को लेकर एक उपवन में गए थे। वे एक उपवन में बहुत देर तक खेलते रहे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई, तो उसी बगीचे के अंदर एक कुआं था। तो जैसे ही उन्होंने कुएं के पास जाकर उसमें देखा तो उसमें पानी नहीं था। वहाँ एक पर्वत के समान गिरगिट जैसा दिखने वाला एक जीव दिखाई दे रहा था। तो वे उस जीव को देखते रहे,
लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगे कि इस कुएं में पानी भी नहीं है, तो यह बेचारा प्यास से परेशान हो रहा होगा। तो वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कुएं में एक रस्सी डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल सके। वो थक हार कर घर आ गई। फिर उन्होंने घर आकर यह बात भगवान श्री कृष्ण जी को बताई। तो श्री कृष्ण भगवान कुएं के पास गए और उस गिरगिट को देखकर समझ गए कि वो कौन है। तो उन्होंने अपना एक हाथ कुएं के अंदर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों से उसका उद्धार हो गया। वह सोने के समान कांति लिए एक देवता के रूप में वहां पर प्रकट हो गया। यह देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो सारे पूछने लगे कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी इसे निकाल नहीं सके, और आपने क्षण मात्र में इसे निकाल दिया। तो श्री कृष्ण तो मंद मंद मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो गिरगिट अपनी देह छोड़कर देव योनि में आ गया था, वह श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मान्यवर, आप अपना परिचय बताइए, ये सारे जानने के लिए उत्सुक हैं। तो वह देवता भगवान से कहने लगा कि प्रभु, आपसे क्या छिपा है, फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। मैं महादानी के रूप में विख्यात था। मैं बहुत दान करता था। मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं था। मैं नृग राजा के नाम से विख्यात था। मैंने हजारों गऊओं का दान किया था, जिनमें कपिला गऊ सुंदर और सुलक्षण गायों के सींगों पर सोना मंडवा कर तथा उनके बछड़ों के साथ वस्त्र, माला, आभूषण से अलंकृत गायें भी शामिल थी। उनका मैंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दान किया था। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में भूमि, घोड़े, हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न और रथों का दान भी दिया था। जगह जगह कुएं और बावड़ी भी बनवाई थी। इस तरह मैंने धर्म कर्म के खूब कार्य किए थे। इतने पुण्य कर्म करते हुए मैं एक समय गाय दान कर रहा था। तो उसी समय एक ब्राह्मण की गाय मेरी गऊओं में आकर मिल गई और मुझे उसका पता नहीं चला, और मैंने अनजाने में उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस तरह उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि ये गाय तो मेरी है। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि ये तो राजा ने मुझे दान में दी है। तो दोनों अपनी गाय पर हक जताते रहे। फिर इस तरह बहस करते हुए वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए। पहले ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आपने मेरी गाय का अपहरण किया है। वहीं दूसरा ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, आपने मुझे यह गाय दान में दे दी है, तो इस गाय पर अब मेरा हक है। तो मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और दान लिए जाने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना की कि यह गाय आप इन ब्राह्मण देवता को दे दें। इस गाय के बदले में आपको 1,00,000 श्रेष्ठ गाय दान में दूंगा। लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो कहने लगा कि मैं तो यही गाय रखूंगा। तो राजा ने पहले ब्राह्मण से कहा, जो गाय का मालिक था, कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में यह पाप हुआ है। अब तो आप ही मुझे नरक में जाने से बचा सकते हैं। आप चाहें उतना धन इस गाय के बदले ले लें, लेकिन मुझे माफ़ करें। तो गाय का स्वामी कहने लगा कि नहीं राजन, मुझे तो मेरी गाय चाहिए। तो राजा कहने लगे कि तुम एक गाय के बदले 1,00,000 गौएं ले सकते हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप 10,00,000 गायें भी दान में दोगे तो मैं नहीं लूँगा। यह कहकर दोनों ब्राह्मण देवता चले गए। इसी शोक और पछतावे में मेरी सारी उम्र बीत गई। मुझे अपने उस क्षण पर बड़ा ही अफसोस हो रहा था जब मैंने उस गाय का दान किया था। अब मेरी सारी उम्र बीतने पर मैं अंत समय में यमलोक पहुंचा। तो वहाँ यमराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुण्य कर्म ज़्यादा हैं। पहले पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे? तो मैंने कहा
कि हे यम देवता, पहले मुझे पाप कर्म भोगने हैं। तो मेरे इस तरह कहते ही यमराज ने मुझे पृथ्वी पर भेज दिया। नीचे आते हुए मेरा शरीर एक गिरगिट के रूप में बदल गया और आज आपके कर कमलों से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहकर राजा नरेग श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में बैठकर वे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। कुछ देर बाद में वहाँ पर एक विमान आया तो वे श्री कृष्ण के चरणों की रज को माथे पर लगाकर राजा नरेग उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इसीलिए कभी भी किसी का धन चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का धन चाहे थोड़ा भी हो वो हम पचा नहीं सकते। राजा नरेग का तेज अग्नि के समान था। वो तेजस्वी राजा थे, फिर भी वो ब्राह्मण का थोड़ा सा धन भी नहीं पचा सके। कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण की अनुमति के बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाए तो उसके सारे कुल का नाश हो जाता है। अगर बलपूर्वक किसी ब्राह्मण का धन छीना जाए तो उसकी 10 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये थी राजा नरेग की कहानी, जो श्री भागवत महापुराण में वर्णित है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा की, जिसमें श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए अपनी लीला रचते हैं। तो लीला के अनुसार सत्यभामा के पुण्यक व्रत के पुरोहित के रूप में नारद जी सत्यभामा से दान में उनकी सबसे प्रिय वस्तु मांग लेते हैं। तब सत्यभामा गलती से अपने पति भगवान श्री कृष्ण का दान कर देती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण नारद मुनि के दास बन जाते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी नारद जी कहते हैं कि वैसे तो दान में दी हुई कोई भी चीज़ वापस नहीं ली जाती, परंतु तुम इसके बदले मुझे कुछ दे दो तो मैं भगवान को छोड़ सकता हूँ। तो यह सुनकर सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि ये सच है। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया है और मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। तो आप इनका मोल चुका दो और आप इन्हें रख लो। तो यह सुनकर सत्यभामा कहने लगी कि कुछ क्या मुनिवर, मैं तो इनके बदले आपको बहुत कुछ दूंगी, इतना दूंगी कि आपको इतना दान आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। तो यह सुनकर श्री कृष्ण सत्यभामा को देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि इसमें अहंकार अब भी बाकी है। सत्यभामा कहती है कि ऐसी अमूल मणियाँ हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे रतन हैं और इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना खत्म नहीं होगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूँगा। देवी, शास्त्र तो कहता है कि ब्राह्मण को कभी लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूँगा जितनी शास्त्र में मर्यादा है। तो सत्यभामा कहती है कि हे नारद मुनि, शास्त्र में कितनी मर्यादा है। तो इतना सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के बदले आप तोल कर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित हो जाएगा। तो यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, कोई भी पदार्थ अर्थात। तो सत्यभामा की बात सुनकर नारद जी फिर कहते हैं, नारायण नारायण, देवी कुछ भी, फल फूल चावल चाहे पत्ते ही दे दो, बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जो आप श्रद्धापूर्वक इनके बराबर तोल कर दे देंगी वो मैं ले लूँगा। तो यह सुनकर सत्यभामा और भी प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि धन्यवाद देव ऋषि, जब सत्यभामा इनका तुला दान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। यह सुनकर नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा देवी, तुला दान का प्रबंध कीजिए। तो यह सुनकर हाथ जोड़कर सत्यभामा कहती है कि अभी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। फिर सभी लोग और कई ब्राह्मणों के समक्ष विधि पूर्वक तुला के एक पलड़े में श्री कृष्ण जी को बैठाया जाता है और दूसरे पलड़े में सत्यभामा थाल में सजे सोने चांदी और माणिक को रखती है। कई थाल रखने के बाद भी वह देखती है कि श्री कृष्ण का पलड़ा तो हिल भी नहीं रहा। तब वह और थाल लेकर आती है और रख देती है। ऐसा करते करते
सत्यभामा का खजाना खाली हो जाता है। परंतु श्री कृष्ण भगवान तो ज्यों के त्यों ही बैठे रहते हैं। फिर सत्यभामा निराश होकर अपने गहने भी तराजू पर चढ़ा देती है, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो रुक्मिणी देखती है कि सत्यभामा बहुत ही निराश है, तो वह सत्यभामा के पास जाती है। तो सत्यभामा कहती है कि दीदी, जो मेरे पास था वो सब कुछ मैंने अर्पण कर चुकी हूँ। तो रुक्मिणी कहती है कि सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है। इस तरह कहते हुए रुक्मिणी अंगूठी की ओर संकेत करके कहती है कि ये देखो, ये मुद्रिका अभी तुम्हारे पास है। फिर रुक्मिणी अंगूठी निकाल कर कहती है कि आभूषण तो बाहरी देह के आडंबर होते हैं, इनके सहारे तुम श्री कृष्ण जी को तोलने चली थी। तूने देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा, एक पत्नी की भावना से तोलो। ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया जो तूने उन्हें ये अर्पण कर दिए। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे, धन और अहंकार की शक्ति से नहीं हारेंगे। श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर रुक्मिणी वह अंगूठी सत्यभामा को देकर कहती है कि ये लो, अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो। इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो, ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीझ जाते हैं। फिर रुक्मिणी तुलसी का पत्ता लेकर अंगूठी के बीच में लगाकर सत्यभामा को दे देती है। सत्यभामा उसे लेकर देखती है और अपने माथे से लगाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से तुला पर रख देती है। और तभी चमत्कार होता है कि प्रभु का पलड़ा ऊपर उठ जाता है। सभी खड़े होकर फूल बरसाने लगते हैं और सत्यभामा यह देखकर बहुत ही प्रसन्न होती है और आंखों में आंसू भरकर भक्ति भाव से श्री कृष्ण भगवान को देखने लगती है। और श्री कृष्ण जी भी खुश होकर सत्यभामा को देखकर गदगद हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं धरती माता की कहानी। मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। माना जाता है कि मनुष्य ने चाहे कितने भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ की हो, लेकिन धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्धापन ना किया हो तो आपको मरने के बाद जमीन नहीं मिलती। इसीलिए जरूरी है कि कार्तिक मास में या फिर वैशाख के महीने हमें धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर विधि विधान से इसका उद्धापन करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं धरती माता की कहानी। प्रेम से बोलो धरती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके धर्म कर्म में खूब रुचि थी। हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तैयार रहती थी। सुबह जल्दी उठना, बाड़, पीपल, तुलसी आदि में जल डालना, विष्णु जी, कान्हा जी की पूजा करना, यह उसके रोज के नियमों में शामिल था। इतना सब कुछ करने के बाद ही दूसरा काम किया करती थी। उसने अपने जीवन में इतना दान किया कि उसका सारा घर खाली हो गया। यहाँ तक कि उसने आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। फिर इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धर्म पुण्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा। तो धर्मराज जी कहने लगे कि ऐसा दानी कौन हो गया है जिसके धर्म पुण्य के कारण मेरा सिंहासन हिल रहा है। फिर धर्मराज जी कहने लगे कि अगर यह दानी इसी तरह दान पुण्य करता रहेगा तो एक दिन जरूर मेरा सिंहासन छीन लेगा। फिर अपने दूत से कहने लगे कि तुम जाओ, जल्दी से इस दानी का पता लगाओ। फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज को भेज दिया। यमराज ने दानी का पता लगाने के लिए धरती पर आकर एक कोढ़ी मनुष्य का रूप धारण किया और फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गया जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था और बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। वह आदमी फटे पुराने वेश में घूमते हुए सभी के घरों के आगे आवाज लगाता रहा कि कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो। तन ढकने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है और इतनी भयंकर ठंड में मेरी जान निकल जाएगी। कोई तो होगा जो मुझ पर दया करे। पर किसी ने उसकी इस बात की परवाह नहीं की। सारा दिन यमराज कोढ़ी का रूप धारण किए घूमते रहे, पर किसी ने भी कपड़ा नहीं दिया। रात होने को आई,
तभी वह उस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था तो उसने आवाज़ लगाई कि कोई मुझे तन ढकने के लिए कपड़ा दे दो। तो उसकी यह आवाज़ बुढ़िया के कानों में पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू उठो, जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे यह किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है। बेचारे को सर्दी लग रही होगी, तुम बाहर जाओ और देखो, उसे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तो बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता जाता ही रहता है मांगने के लिए। ना आप दिन में चैन लेती हैं और ना ही रात में सोने देती हैं। आपको पता है आधी रात हो चुकी है, इसीलिए तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो इस तरह बुढ़िया ने अपनी तीनों बहुओं को कहा, पर उन्होंने बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया ने अपने चौथे नंबर की बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा बाहर जाकर देखो कि कौन है। तो सबसे छोटी बहू कहने लगी कि माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं जाकर पता लगाती हूँ कि बाहर कौन आया है। फिर बहू बाहर आकर देखती है कि बाहर एक कोढ़ी आदमी बैठा है। तो बहू उस कोढ़ी आदमी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज कहता है कि मैं तो कोढ़ी आदमी हूँ, मेरे पास कपड़े भी नहीं हैं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर आप ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दें तो आपका बड़ा भला होगा। तो उसकी बात सुनकर बहू अंदर चली गई और अंदर जाकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बहू, तेरे पिताजी ने जो कंबल ओढ़ रखा है उस कंबल को ले जाकर उस कोढ़ी आदमी को दे दे, बेचारा बाहर बैठा है, हम तो कमरे के अंदर हैं। तो यह बात सुनकर बहू कहने लगी कि नहीं माँ, अगर ऐसा किया तो पिताजी को ठंड लगेगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि ये ले, मेरी गुदड़ी ले जा और तेरे पिताजी को दे दे और उनके पास से कम्बल ले जाकर उस भिखारी को दे दे। वो बेचारा खुले आसमान के नीचे बैठा है, हम तो कमरे बंद करके बैठे हैं, उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम एक कम्बल होगा तो सर्दी से कुछ तो बचाव होगा। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए कम्बल ले जाकर बाहर बैठे उस आदमी को दे दिया। वह भिखारी आदमी उस कम्बल को लेकर उसके द्वार से खड़ा होकर चला गया और सीधे धर्मराज के पास गया। वहां जाकर कहने लगा कि महाराज, ये लो कम्बल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बुढ़िया माई रहती है, वह बहुत ही अधिक दान पुण्य करती है। अब उसके घर में एकमात्र यही कम्बल बचा था, वो भी मुझे दे दिया। उसने नई और पुरानी सभी चीज़ों का दान कर दिया है, उसके घर में दान के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो यमराज की बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वो बुढ़िया मेरा सिंहासन लेकर रहेगी। फिर धर्मराज जी दूत से कहने लगे कि तुम जाओ और उस बुढ़िया माई को यहाँ लेकर आओ। तो वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए उस बुढ़िया माई को लेने के लिए धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बुढ़िया माई ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही पहला कदम उठाया तो रखने के लिए नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती नहीं मिली। तो यह देखकर बुढ़िया माई हैरान हो गई और जहाँ बुढ़िया माई खड़ी थी वहीं रह गई। फिर मन में विचार करती हुई भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, ये क्या है, अब मेरा क्या होगा। मेरे पैरों के नीचे तो धरती नहीं है, मुझे धरती चाहिए। तब भगवान कहने लगे कि बुढ़िया माई, तूने धरती मोल नहीं ली, अब मैं तुम्हें धरती कहाँ से ला कर दूँ। तो यह बात सुनकर बुढ़िया माई गुस्से में होकर कहने लगी कि जब मुझे खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं। तो धर्मराज जी कहने लगे कि धरती तो जो मोल लेता है उसी को यहाँ पर धरती मिलती है। फिर बुढ़िया माई विनम्र भाव से कहने लगी कि महाराज, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, धरती मोल किस प्रकार लेते हैं, मुझे यह सब कुछ आप बताइए। मैं बिना धरती के यहाँ पर कैसे रहूँगी, यहाँ स्वर्ग लोक में मेरा क्या काम है। मुझे अब धरती मोल लेने की सारी विधि बताओ और मृत्यु लोक में कुछ समय के लिए वापस भेज दो, फिर मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आऊँगी। यदि मेरे बेटे बहू ने मेरी काया को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा, कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा। फिर तो मैं धरती नहीं ले सकूँगी और ना ही स्वर्ग का आनंद उठा पाऊँगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर धर्मराज जी मन ही मन विचार करते हुए कहने लगे
कि बुढ़िया माई ठीक है, तू जा। फिर यह कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बुढ़िया माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बुढ़िया माई रात में ही मर गई थी और जब सुबह हुई तो बेटे बहू उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। जब संस्कार की तैयारी हो गई तो उसके बेटे अर्थी को उठाकर जाने लगे। अर्थी लेकर आधे रास्ते पहुँचे थे कि बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब उसका बड़ा बेटा कहने लगा कि माँ, इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं 7 दिन के लिए धरती पर आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से वापस चली जाऊंगी। मुझे तो धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। तो उसके बेटे कहने लगे कि माँ, तुम्हें वापस आना था तो तुम गई क्यों। तो वो कहने लगी कि बेटा, क्या करूँ, मैंने अपने जीवन में धर्म पुण्य तो बहुत किए थे, लेकिन धरती माता की ना तो कभी कहानी सुनी और ना ही धरती मोल ली। इसीलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली है। जहाँ भी मैं पैर रखती हूँ वहाँ पानी ही पानी हो जाता है। मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। 7 दिन कहानी सुनूंगी, फिर उसका उद्यापन करके वापस चली जाऊंगी। तो यह सुनकर उसके बेटे अपनी माँ को घर ले आए। तो घर आकर बुढ़िया माई अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, ब्राह्मण को बुलाकर आज से 7 दिन तक मुझे धरती माता की कहानी सुनानी शुरू करो। 7 दिन मैं कहानी सुनूंगी, उसके बाद उसका उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस चली जाऊंगी, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर उसके सारे बेटे असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या करें। तभी एक बुजुर्ग पंडित वहाँ पर आया और कहने लगा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और फिर से अपनी काया में आ गई, तो यह सच कह रही है। भगवान ने ही इसको यहाँ भेजा है। यह अपने जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थी। अब जैसा तुम्हारी माँ कहती है वैसा ही करो। इन्हें 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनवाओ और फिर उसका उद्यापन कर देना। तो पंडित की बात सुनकर उसके बेटे तो मान गए, पर बुढ़िया के घर में लोगों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि उस दिन उसका संस्कार होना था। सारी औरतें वहाँ पर भजन गा रही थी, बहुएं भी वहाँ पर बैठी थी। बुढ़िया माई को जिंदा देखकर बहुएं कहने लगी कि ये अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मारकर फिर मरेगी। सारे घर में झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी घर में छोड़ी नहीं। घर में भोजन बनना तो दूर है, एक चुटकी नमक तक नहीं मिलता, और ये अब फिर से आ गई है। तो बहू की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे तो तुम ब्राह्मण को बुलाकर धरती माता की कहानी सुना दो। 7 दिन में ये कहानी सुनूंगी, फिर मुझे आगे धरती मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो उसके बेटे बहू ने 6 दिन तक बुढ़िया माई को लगातार ब्राह्मणी को घर बुलवाकर कहानी सुनवाई, और 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मोली 5 सवा नाल का धागा और गुड़ की डली लेकर बुढ़िया माई अपनी बहू से कहने लगी कि चलो बेटा, तुम सारे के सारे मेरे साथ पीपल के पेड़ के नीचे चलो। हम सारे वहाँ पर बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मेरे इस व्रत का उद्यापन है। मैं चाहती हूँ कि तुम सारे चलो, तुम भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम्हें यह पीड़ा दुख ना दे। और फिर बुढ़िया माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुँच गई। वहाँ बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही, तो बुढ़िया माई और उसकी बहुओं ने सुनी। कहानी के हुंकारे दिए। धरती माता की कहानी कहने के बाद में मोली का धागा 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर पीपल की जड़ में दबा दी। फिर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर कहा कि लो धरती माता, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है। जाने अनजाने अगर मुझसे कोई पाप हो गए हैं तो तुम अपने में समेट लो और मुझे आगे धरती मिले, ये आशीर्वाद दो, ताकि मुझे फिर से यहाँ ना आना पड़े। इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनकर उसका उद्यापन कर दिया। बुढ़िया माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं भी उद्यापन किया और बहुओं से भी करवाया। और फिर जब सारी बहुएं घर लौटी
तो बुढ़िया माई बहू से कहने लगी कि बेटा, आज तो मेरा आखिरी दिन है, आज मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, फिर मैं चली जाऊंगी तो वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तो बहुएं कहने लगी कि माँ जी आपको क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं? घर में कुछ भी नहीं बचा है, आपने सब कुछ तो दान कर दिया है। तो बड़ी बहू कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम इतनी कड़वी मत बोलो, मैं सब कुछ अपने आप प्रबंध कर लूँगी। मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। तो यह कहकर बड़ी बहू अपनी पड़ोसन के घर गई, वहाँ से चावल लिए, फिर दूसरे घर गई, वहाँ से दाल ली। इस तरह कई घरों में जाकर खाने पीने के सामान का प्रबंध करके घर आ गई और अपनी सास को भोजन करवा दिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि बेटा, तुम भी सारे भोजन कर लो। तो सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तो बुढ़िया माई उनसे कहने लगी कि बेटा, कल सुबह मैं जल्दी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम सारे थक गए होंगे तो जाकर सो जाओ। तो सारे बेटे बहू मना करने लगे, पर बुढ़िया माई ने जिद करके उन्हें सोने के लिए भेज दिया। तो बुढ़िया के सारे बेटे बहू जाकर सो गए और निश्चित समय पर भगवान का विमान आया और बुढ़िया माई को लेकर चला गया। आगे वहाँ जाने पर बुढ़िया माई को धरती मिल गई। अब बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी कि भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी करो। तो भगवान कहने लगे कि तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वो कहने लगी कि मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू मेरा अंतिम संस्कार कैसे करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना करके आप लौटाइए। तो भगवान बोले कि ठीक है, जो भी तूने दान धर्म किया है 4 गुना करके मैं लौटा दूंगा। अब से तेरे बेटे बहू के घर में हर चीज मौजूद होगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने उठकर चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही अपनी सासू माँ के कमरे में गई और आवाज़ लगाई तो उसकी सासू माँ बोली नहीं। तो बहू ने चाय रखकर अपनी सास को हिलाया तो सासू माँ का शरीर तो अकड़ गया था। तो वह अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी कि सासू माँ तो अकड़ के सो गई है, कुछ भी नहीं बोल रही, तुम जाओ, तुम ही संभालो। तो उसकी जेठानी बोली कि आज सासू माँ के 7 दिन पूरे हो गए हैं, आज 8वां दिन है, तो सासू माँ को तो जाना ही था। तो वह अपने पति के पास गई और कहने लगी कि माँ जी तो सच में भगवान के घर चली गई हैं। तो उसके सारे बेटे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और फिर आंगन में लाकर सुला दिया। तो छोटी बहू कहने लगी कि मैंने सदा आपकी सुनी है और आपकी हर बात मानी है, आज आप मेरी बात सुनो। तो सारे कहने लगे कि बोलो क्या बात है। तो छोटी बहू कहने लगी कि इस लोटे में जल है, इसी पानी से छींटे देकर सासू माँ को ले जाओ। संस्कार के लिए तो 7 दिन पहले ही नहला धुला दिया था, अगर आप फिर से करेंगे और रोएंगे तो यह फिर वापस आ जाएगी। तुम 4 भाई हो, 5वें की जरूरत नहीं है, इसे जल्दी से उठाओ और फटाफट जलाकर आ जाओ, जिससे कि इनकी गति हो जाए। तो सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब कौन आएगा? सारे के सारे यही कहेंगे कि क्या पता तुम्हारी माँ फिर से जिंदा हो जाए। तो यह सोचकर चारों भाइयों ने अपनी माँ को उठाया और शमशान की ओर चल पड़ी। तो रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे बैठी कुछ औरतें कहानी सुन रही थी। तो बुढ़िया माई के बेटे को इस भांति जाते हुए देखकर सारी समझ गई, एक दूसरे से कहने लगी कि कार्तिक का पावन महीना है, बुढ़िया माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक भी नहीं गाई, चलो हम सब वहाँ पर भजन गाने के लिए चलती हैं, राम का नाम लेंगी तो बेचारी बुढ़िया की मोक्ष हो जाएगी। यह विचार करके सारी बुढ़िया माई के घर पहुँच गई और जाकर भजन गाने लगी। उधर बुढ़िया माई का दाह संस्कार कर दिया और उसके बेटे घर आ रहे थे। तो उन्हें आता हुआ देखकर भजन गाने वाली औरतों ने बुढ़िया माई की बहुओं से कहा कि जाओ जल्दी से यहाँ लाकर दरी बिछा दो। तो सारी की सारी कहने लगी कि जब संस्कार करके वापिस आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगे, क्या पता हमारी सासू माँ जिंदा होकर वापिस आ जाए। तो भजन गाने वाली औरतें कहने लगी कि ये देखो सारे के सारे लोग आ गए हैं, अब तो दरी बिछा दो। तो दरी बिछा दी
और फिर भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए, फिर अपने अपने घर चली गई। अब दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो भगवान के घर चली गई और हमारे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गई है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे कि चलो भाई, बुढ़िया माई के परिवार वालों को चाय पानी पिलाकर आते हैं, रोटी पानी खिलाते हैं। आज उनकी माता ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं, आज तो हमें ही खिलाना पिलाना होगा, कल तो बेचारे अपने आप देख लेंगे। तो उनमें से एक आदमी कहने लगा कि चलो आज मैं जाता हूँ, उन्हें चाय पिला आता हूँ और सबका हाल चाल पूछाऊंगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा कि चाय बनाओ। चाय लेकर वह बुढ़िया माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बुढ़िया माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंता मगन देखकर घर के अंदर गई और जैसे ही उसने बुढ़िया माई के संदूक को खोला तो वह संदूक रुपये पैसों से भरा पड़ा था। तो वह देखकर हैरान हो गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड, खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। सब्जियाँ, मसाले, सब कुछ पड़ा था। उनकी रसोई सारी सामग्रियों से युक्त थी। तो यह देखकर बहू बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बहुत दान धर्म करती थी और अपने घर में भी वह धन वापस देकर गई है। यह सोचकर खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से कहने लगी कि आप एक बार अंदर आइए। तो उसका पति कहने लगा, अभी तो माँ का संस्कार करके आए हैं, कैसे तो घर के अंदर जाएं और कैसे घर के बाहर जाएं। तो बहू कहने लगी कि मैंने आपको स्नान करने के लिए पानी डाल दिया है, आप जल्दी से स्नान करो और अंदर आओ, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह सुनकर उसके पति ने स्नान किया और फिर अंदर गया। अपनी पत्नी के कहे अनुसार संदूक को खोला तो देखा उसके अंदर तो खूब सारे रुपए पड़े थे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि अब चलो रसोई घर में। तो रसोई घर में जाकर देखा तो रसोई में खाने का सारा प्रबंध था। तो देखकर उसका पति हैरान हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। तो फिर दोनों पति पत्नी बाहर आए। अपने भाइयों को और बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि चाय बनाओ, चावल बनाओ और रोटी सब्जी बनाओ। संस्कार के बाद जब घर आते हैं तो कांदियों के लिए चावल बनाने होते हैं। तो उसकी देवरानियां कहने लगी कि जेठानी जी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी जेठानी बोली कि तुम घर के अंदर जाओ और देखो कि क्या है क्या नहीं है। तो यह सुनकर सारी बहुएं अंदर गई तो देखा रसोई में सारा सामान पड़ा था। फिर वे सारी अपने अपने कमरों में गई। सभी ने अपने अपने संदूक खोले। बड़ी बहू के संदूक में चौगुना धन था, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और छोटी बहू के संदूक में कुछ नहीं था। जैसा पहले था वैसा ही अब पड़ा था, क्योंकि उसने कभी भी बुढ़िया माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी मीठे शब्दों में बातचीत की थी। तो उसी समय उसका पड़ोसी चाय लेकर उनके घर आया तो देखता है कि उनके चूल्हे में तो आग जल रही थी, कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं चाय, कहीं रोटी, कहीं दाल पक रही थी। तो यह देखकर उनका पड़ोसी तो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इनका काम तो अच्छे से चल रहा है। ऐसा मन में विचार करता हुआ वह पड़ोसी बुढ़िया माई के बेटों से कहने लगा कि मैं तो आपके लिए चाय लेकर आया था और आप तो चाय बना रहे हैं। तो बुढ़िया माई का बेटा बोला कि चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना, क्योंकि रोटी तो ये देखो हमारे घर में बनाई जा रही है। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है, उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था और आज वो हमें सब कुछ मिल गया है। आज हमारे घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। हे धरती माता, जैसे आपने बुढ़िया माई का अगला और पिछला सुधार किया वैसे ही सबका सुधारना। जैसे बुढ़िया माई को धरती मिली वैसी धरती माता सबको मिले। जो भी औरत कार्तिक स्नान करके व्रत रखे, दान पुण्य करे, धरती माता की कथा सुने, उसकी 7 पीढ़ियां राज करे। बोलो धरती माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे
उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा।
शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से
सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट परमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है पूनम यादव करेली से, कीर्ति यादव प्रयागराज से, आरती खैरावर अगरखर से, अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, पूनम गुप्ता मेरठ से, अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से, वनीता दैया अलवर से, कमला गुरुग्राम से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सरला रानी करणपुर से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, राम दुलारी पाल दिल्ली से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, रामचंद्र मडिया राजस्थान से, बिमला नेपाल से, वंदना वर्मा इंदौर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, मीनू वालिया दिल्ली से, सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से, पिंकी विशाल कुमार सेठ जौनपुर से, मंगलेश राजपूत पंचकुला से, चंद्रकांता दिल्ली से, निहाल यादव, स्वीता यादव, उषा शर्मा राजस्थान से, चंद्रकांता आबू रोड से, बीनू मेहरा दिल्ली से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, शशि उत्तर प्रदेश से, गुड़िया ठाकुर गाजियाबाद से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, मीनू चौहान, राजू मौर्य आजमगढ़ से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, मंगला जोशी मध्य प्रदेश से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, सुनीता रानी मेरठ से, माया शर्मा दिल्ली से, मंजू दिल्ली से, मनीष शर्मा दिल्ली से, सुदेश नागपाल करनाल से, किरण पानीपत से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, रिद्धिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, अंजू रानी मोहाली से, बिहारी लाल रामपुर पंजाब से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सौम्या विनीता, चंद्रकांता, सपना, पूजा जयपुर से, सुलोचना पटेल जबलपुर से,
बबीता कुमारी, निहारिका कुमारी, हरीश कुमार, रंजन कुमार नोएडा से। आपकी बताई हुई कथा बहुत ही जल्द प्रस्तुत की जाएगी। मंजुला कपूर पंजाब से, दिव्यांशी त्रिवेदी, विनीता त्रिवेदी, सौम्या त्रिवेदी फर्रुखाबाद से, विनीता राघव रुद्रपुर से, किरण सुरेश जम्मू से, डोली शर्मा अनूप श्री से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, सीमा देवी रानी निगम लखनऊ से, गीता डोरा देहरादून से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, कमला देवी भीलवाड़ा से, साध्वी महंत कैलाश गिरी गाजियाबाद से, आगरा अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, रीता रॉय बलिया से, हेमलता शर्मा सुनीता सहारनपुर से, कविता चावला चेष्टा हरियाणा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, किरण अरोड़ा कानपुर से, अपराजिता मनीषा मधुलिका सावित्री अनुभव कश्मीरी भोपाल से, हेमा कोहली पूर्व कोहली तन्वी कोहली मेरठ से, गीता मिश्रा मुंबई से, कमलेश भल्ला जम्मू से, अनीता अमृतसर से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, जानवी मिश्रा सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा राधिका मिश्रा, गौरी मिश्रा सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, अंजू देवी गाजियाबाद से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, रमा शर्मा पंजाब से, शशि रानी शामली से, मनवीर गीता सेनी करनाल से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, कैला देवी रेणुबाला करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सुनीता मध्य प्रदेश से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनंत पाठक सरला जैन, सुनीता सोमिल अर्नव सुनील उत्तर प्रदेश से, विनीता श्रीवास्तव भोपाल से, सोमना भारद्वाज, करिश्मा गुप्ता, नितिन गुप्ता, आदित्य गुप्ता कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, आशा सोनीपत हरियाणा से, निर्मला शर्मा कनाडा से, दर्शन देवी मुरादनगर से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग इस चैनल के प्रति हमेशा बनाए रखें। हर एक श्रोता से मेरा कहना है कि इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली रोजाना की कथाओं को कम से कम एक व्यक्ति में शेयर जरूर करें। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य का वास हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।